राम राम सभी को। रविवार दिनांक 24 मार्च 2024। आज के दिन राहु काल दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। राहु काल में अच्छे काम की शुरुआत नहीं करते हैं, यात्रा की शुरुआत नहीं करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और दवाइयाँ खरीद कर घर में नहीं लाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:09 से लेकर दोपहर के 12:58 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज के दिन 2 तिथियाँ आ रही है। सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:54 तक चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि के देवता भगवान शिव जी है और इस तिथि का महत्व होता है पुत्र प्राप्ति और ऐश्वर्य का बढ़ना। इसलिए सुबह के 9:54 तक आपको घर के मंदिर में और ईशान्य और वायव्य कोण में भगवान शिव जी के नाम का एक एक दिया जलाना है। दिया मिट्टी का हो या पीतल का हो, उसमें घी डालें और कपास की बत्ती डालें। दिए के आगे सफ़ेद आग का फूल या धतूरे का फूल रखें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए दिए को प्रणाम करके प्रार्थना करें इस प्रकार से। हे भगवान शिव जी, हमारे जीवन में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी हो आपके आशीर्वाद से। अगर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है तो वैसी प्रार्थना करें, और अगर पुत्र यानी बेटा है तो उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें। इस स्थिति में इस प्रकार से दिया जलाकर प्रार्थना करना अनिवार्य है, तभी इस स्थिति का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप इस स्थिति में शिव मंदिर में जाकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं तो उसका अधिक आपको लाभ मिलेगा। आज सुबह के 9:55 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। इस तिथि के देवता चंद्रदेव है और इस तिथि का महत्व होता है सब कामों में सिद्धि प्राप्त होना और मनुष्यों में अधिपत्य का दर्जा मिलना, यानी राजा जैसा जीवन। इसलिए आज आपको रात के समय में जब भी चंद्रमा दिखे तब आपको उनकी अर्घ देकर विधिवत पूजा करनी है और घर के ईशान्य कोण और वायव्य कोण में उनके नाम का एक एक दिया जलाना है। इस प्रकार से दिया मिट्टी का हो या पीतल का हो, उसमें कपास की बत्ती डालें और घी डालें। एक एक सफ़ेद रंग का फूल अर्पण करें उस दिए के आगे, और दिया जलाते समय और फूल रखते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और चंद्रदेव की जब भी आप पूजा करेंगे तब भी आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का ही जाप करना है। जो घर में दिए जलाए हैं चंद्रदेव जी के नाम से, वहाँ पर और चंद्र देवता के सामने आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे चंद्रदेव, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, हमारे सभी अच्छे कामों में हमें सिद्धि प्राप्त हो और समाज में हमारी पोजीशन, हमारा दर्जा अच्छा बना रहे, एक राजा जैसा बना रहे। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर आपको बहुत अलग लगेगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि का महत्व ही ऐसा होता है और इस तिथि पर आपको इस प्रकार से ही प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में आपको बदलाव ज़रूर दिखेगा, लेकिन ये उपाय आपको हर पूर्णिमा पर करना है। चंद्रदेव जी की पूजा इस तरह से करें। चांदी का या पीतल का लोटा यानी गड़वा या पात्र, जो भी आप बोलते हैं वो ले, उसमें साफ पानी भरे और थोड़ा गंगा जल डालें, चावल डालें थोड़े और सफ़ेद रंग का फूल डालें, उसमें कच्चा दूध डालें और चंद्रदेव जी की तरफ देखकर आपको उन्हें अर्घ देना है। अर्घ देते समय जो पानी गिर रहा है वो पैरों के ऊपर ना आए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करें, कपूर से उनकी आरती उतारें, धूप दिखाएं। अगरबत्ती कभी भी जलाना नहीं चाहिए, घर में भी और मंदिर में भी, कहीं पर भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर अगरबत्ती ना जलाएं, धूप जलाएं। कच्चा दूध पानी में डालकर स्नान करें और स्नान करते समय ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप जरूर करें। और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने आज के दिन, काला नीला कपड़ा भूलकर भी ना पहने, इससे पितृदोष अगर होगा तो एक्टिव होगा। और क्योंकि अगले दिन ही चंद्र ग्रहण भी आ रहा है तो इसलिए आज
पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव जी की पूजा विधिवत करके उन्हें अच्छा आप करें। इससे जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसका असर नहीं होगा। हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये एक खगोलीय घटना है। इसका असर हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ तो आता ही, इसलिए ध्यान रखें आज के दिन। और ख़ासकर क्योंकि आज होलिका दहन है, बुरी शक्तियाँ भी उतनी ही एक्टिव होती है। और अगर आपके जन्म कुंडली में कोई अगर दोष बड़ा बैठा हुआ है तो उस पर ही इस चीज़ों का असर होता है ज़्यादा, ग्रहण का भी और बुरी शक्तियों का भी। इसलिए खान पान और विचार जितने हो सकते हैं आज के दिन सात्विक रखें। पूर्णिमा तिथि का महत्व माता लक्ष्मी से भी होता है, इसलिए आज माता लक्ष्मी का भी विधिवत पूजन करें। शाम के समय में आज आपको चांदी या चावल, इनमें से कोई भी एक या दोनों भी खरीद कर घर में लाना है। शाम के समय में इनका प्रवेश करते समय घर में माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। चावल और चांदी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए इस प्रकार से उनका घर में प्रवेश करवाए आज के दिन। माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें, खुद भी तिलक करें और माता को लाल गुलाब के फूल अर्पण करें। उनके सामने एक घी का दिया जलाए। इस प्रकार से एक मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, गाय का घी डालें और एक कपूर डालें। माता लक्ष्मी के आगे और चंद्रदेव जी को आज खीर का भोग लगाना है। और पूजा संपन्न होने के बाद, दिया बुझने के बाद आपको उस भोग को प्रसाद के रूप में घर के ही लोगों को ग्रहण करना है। लक्ष्मी माता की जब पूजा करेंगे तो कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करें या फोन के ऊपर चला कर रखें। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना है उनकी पूजा करते समय में। माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है या प्रतिमा है उसको आज आपको गुलाब का इत्र लगाना है और आज से रोज़ उन्हें गुलाब का इत्र लगाए। और गेहूं का आटा और शक्कर मिक्स करके कौन से भी पेड़ के नीचे जो चींटियाँ होती है वहाँ पर आपको डेली डालना है, नियमित रूप से डालना है। ये जो दो उपाय है, गुलाब के इत्र का और चींटियों को आटा डालने का, ये आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, पति पत्नी में अच्छे संबंध होंगे, सुंदरता भी प्राप्त होगी और घर में सुख शांति समृद्धि सभी तरह की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। क्योंकि ये जो दो उपाय है इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से निवास होगा और जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ पर सारी अच्छी चीज़ों का आकर्षण बढ़ जाता है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो एक नॉर्मल लाइफ से लग्जरी लाइफ में जीवन बदलता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन ये उपाय आपको नियमित रूप से करना है। जो आखिरी दिया है, इस दिए को जलाने से आपका सूर्य ग्रह शुभ होगा और घर की जो पूर्व दिशा है वहाँ पर अगर कोई वास्तु दोष है तो उसका भी प्रभाव कम होगा और पूर्व दिशा भी शुभ होगी। इससे भगवान सूर्य नारायण जी की जो ऊर्जा एनर्जी है आपकी तरफ खींची चली आएगी। सिर्फ एक ही उपाय करना है, घर की जो पूर्व दिशा है वहाँ पर आपको एक दिया जलाना है। इस प्रकार से एक पीतल का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, सरसों का तेल डालें और खाने का गुड़ थोड़ा डालें। गुड़ डालते हुए और दिया जलाते समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। दिए को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल रंग का फूल अर्पण करना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या फोन के ऊपर चलाकर रखना है उस दिए के सामने। दिए को हाथ लगाकर प्रणाम करें, इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे भगवान सूर्य नारायण, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, हमारी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ हो और घर की पूर्व दिशा भी शुभ हो। बस यही आपको प्रार्थना करनी है और हो सके तो सूर्योदय के समय में उनकी अर्घ देकर विधिवत
पूजा ज़रूर करें। ज्योतिष अनुसार सूर्य ग्रह हमारे आत्मा का कारक होता है, इसलिए सूर्य ग्रह को हमेशा शुभ रखें इस उपाय से। इससे पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सरकार से लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आयु की वृद्धि होगी, घर में सभी की रोग से मुक्ति होगी। ज्योतिष में चंद्रमा माता का प्रतीक होता है और सूर्य पिता का प्रतीक होता है, इसलिए आज इन दोनों का भी दिन है। पूर्णिमा है इसलिए चंद्रमा का, और रविवार है इसलिए सूर्य देव जी का। इसलिए आज अपने माता पिता के भी चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दूर है तो सिर्फ उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लें। आज के दिन अपने माता पिता का अनादर ना करें, भूल कर भी उनका मन ना दुखाए। चंद्रमा मन है तो सूर्य आत्मा है, और इन दोनों का भी पवित्र होना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभदायी है। इसलिए इन उपायों को आज करें और चंद्रमा और सूर्य देव जी को आप शुभ करें, जन्म कुंडली में भी और घर में भी, वास्तु में भी। आज यानी कि 24 मार्च को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करने हैं। गौ माता को, खासकर लाल या भूरे रंग की गौ माता को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलाना है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा जो उपाय है वो इस प्रकार से है। जो शादीशुदा है उन्होंने अपने जीवन साथी को गुलाब का इत्र आज गिफ्ट करना है, और जो शादीशुदा नहीं है उन्होंने आज दही का दान माता लक्ष्मी के मंदिर में करना है, और इस उपाय को हर शुक्रवार को करना है, महीने में 1 या 2 बार। जो दूसरा उपाय बताया है गिफ्ट और दही का, ये उपाय हमेशा आपको करते रहना चाहिए। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शुभ जाएगा। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।